तो दोस्तों जो रक्त पिचास है उसका ये काम होता है जैसे कि अब मान लो जैसे मैं रात में बाहर निकला भाई साहब और मैंने चैलेंज दे दिया भाई तुम यहाँ क्या कर लेगा वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे कुछ बातें बोल दिया। चाहे तो कुछ ऐसी साधना होती है जिसको मैंने भंग कर दिया या किसी चीज़ के ऊपर मैंने कदम रख दिया तो क्या होगा फिर उसके बाद ये सीन होगा कि मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी, मेरे अंदर से एकदम खून की कमी होने लग जाएगी। जो रक्त पिचास रहता है आपका खून पीने लग जाता है धीरे धीरे, जो आपको पता नहीं चलता, ये सीन होता रहता है। तो मैं एक मतलब ये क्या बोलते हैं, मैं कई जनों की रियल स्टोरी सुना हूँ, कई जनों की मतलब जैसे आप सोच रहे हो ये कई जने की कैसे सुन लेता, कई जने की तो मैं पता है क्या, मैं हॉरर स्टोरी बहुत सुनता हूँ। तो कई यूट्यूब पे, कई जेमिनी पे, कभी चैट जीपीटी पे, और वो सब भी कहते हैं कि ये रियल यहाँ पे दर्ज है। तो ये स्टोरी जो घटी है ये रियल है, लेकिन मैं नाम बदल के बोलूँगा नाम, ठीक है। तो दरअसल ये बात है, नोएडा में दो बंदे रहते थे। एक का नाम था शुभम, एक का नाम था रवि। जो शुभम और रवि थे वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। तो क्या बात हुई दरअसल, वो इतने पक्के दोस्त थे भाई, जिगरी रहते, साथ में उठते, साथ में बैठते, साथ में खाते पीते, ऑफिस के लिए निकलते, ऑफिस से आते। उनकी ज़िंदगी ऐसी मस्त कट रही थी। फिर भाई साहब क्या हुआ, एक गांव था छोटा सा। अब सोचे वो कौन सा गांव है, गुजरात में एक छोटा सा गांव है। मैं मतलब एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, लेकिन वो कोई और सी गांव भी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल में लेके आपको बता रहा हूँ। जो गुजरात में गांव था छोटा सा, वहाँ पे उन दोनों की रात में डेटिंग में बन गई सेटिंग। तो फिर ऐसे ही उनका बात चला, 1-2 महीने, 3-4 महीने ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो वो सभी क्या यार, हम डेली ऑफिस जाना, ये सब से हम थक गए, हमें यार कुछ कभी वेकेशन पे जाना चाहिए और कभी उन सब से मिलने जाना चाहिए। तो जो उनमें से एक था, उसने बोला हाँ यार हम दोनों कभी मिलने नहीं गए यार। फिर पता ही क्या हुआ, वो दोनों कहे चलो ठीक है आज छुट्टी लेके चलते हैं। जब वो छुट्टी लेने गए, फिर जो उसका मालिक था वो मतलब सही बंदा था, वो कहा कि तुम दोनों अच्छा काम करते हो, कितने दिन की चाहिए। वो दोनों बोले ज़्यादा नहीं, 1-1.5 हफ्ते की दे दो। उसने कहा चलो ठीक है 20 दिन की दे रहा हूँ, फिर 20 दिन के बाद आ जाना क्योंकि बहुत काम है। फिर कहा हाँ चलो ठीक है। फिर वो दोनों निकल गए भाई साहब। जब वो दोनों निकले, वो आधा रास्ता तो ट्रेवल कर लिए। जब वो भाई वो गांव आने वाला था, वहाँ पे एक पड़ा बीच में जंगल। वहाँ पे जंगल, तो जब वो गए ना, उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ यहाँ पे भाई कुछ अलग सा ही है। शुभम और रवि को लगा यार ये बड़ा अजीब जंगल है, मैंने तो पहले ऐसे कभी जंगल नहीं देखा। और वो जंगल एकदम भयानक, इतना डरावना, भाई साहब कोई कह नहीं सकता, इतना डरावना जंगल था। तो दरअसल क्या बात हुई, जब वो दोनों जा रहे थे तो उन्हें एक वो दिखा, जैसे टोटे वोटे करने के रहते हैं। तो उन दोनों में से एक जो था उन सबको नहीं मानता था। तो जो वो था वो भट्ट सिना, उस पर क्या बोलते हैं, लात उत मार दिया, उसका अपमान करके भग गया। भगा क्या मतलब जाने लग गया। उसने कहा यार अपमान नहीं करना चाहिए ऐसा वगैरह। दूसरे दोस्तों ने उसने कहा चल मैं नहीं मानता, तू क्या बातें कर रहा है। फिर जब वो घर पे जाता है, फिर वो दोनों, जब भाई अपने उसके घर पे जाते हैं, फिर वो दोनों खाना देती है, वो दोनों, और वो दोनों भी दोस्ती थी, ये बात बता रहा हूँ। तो वो दोनों पता है क्या, मतलब पढ़ाई के लिए वहाँ पे आई थी। तो जिसके कारण वहाँ पे वो दोनों रहती थी साथ में। तो वो दोनों आए, जब वो दोनों आए तो वो खाना वाना खाए, जब वो सोने गए तो जो लड़के ने लात मारा, वो जैसे बिस्तर पर सोया, थोड़ी देर में सोया ऊपर से ऐसे लगा उससे कुछ झाँक रहा है। जब उसने आँख खुल के देखा, उससे देखो भूत। अचानक से ऐसे हुआ। फिर सोचा, फिर उसके क्या बोलते हैं, वो जब उठा कहा यार मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि इतना दूर से आए हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भूत ऊत होते हैं। तो फिर ऐसे उसके साथ 1-2 दिन हुआ। 1-2 दिन बाद उसकी बहुत तबीयत ख़राब होने लग गया, ऐसा लग रहा है उसमें कोई कमज़ोरी आने लगी। धीरे धीरे उसमें बहुत कमज़ोरी, एकदम खून का कुछ पता ही नहीं चला। डॉक्टर सब कह रहे हैं इसका खून पता नहीं क्या हो रहा है, दिन पे दिन कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, अगर ऐसा रहा तो ये नहीं बचेगा। फिर ये सब ऐसे ही इलाज करवा रहे थे उसका। 6-7 दिन ऐसे ही बीत गए, इसके इन सब के वेकेशन के, ये सब कोई मज़े नहीं कर पाए। फिर जो उसका, उसमें से एक लड़की थी, जो उसने कही क्या तुम सब जंगल वाले रास्ते से आए थे, ये बोले हाँ। तो वहाँ पे कुछ था, तो कहा हाँ इसने लातो तो मारता। वो भाई लड़की डर गई। जब वो लड़की डरी तो भाई साहब वो फिर तुरंत तांत्रिक के पास गई, तांत्रिक के पास बताई कि ये सीन है। तो तांत्रिक ने पूजा वूजा कराया, पूजा हवन कराया। फिर उस लड़के को कुछ दिया। जब वो पूजा हवन कराया,
फिर उसके बाद थोड़ी उसकी तबीयत ठीक होने लगी, धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लग गई। जो फिर मतलब लड़का था वो पहले से सही होने लग गया। सही जैसे हुआ फिर उसके थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा तबीयत खराब होने लग गई। फिर से उसके साथ यही सीन होने लग गया। फिर जो वो मतलब तांत्रिक था उसने कहा कि आप मेरे गुरु के पास जाओ, वो एकदम सही कर देगा। जो गुरु था उसने कहा ये तो बहुत गंभीर मामला है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगा। फिर जो उसका गुरु था उसने बहुत हवन किया, बहुत बहुत बड़ा हवन करवाया उन सबसे। कहा इतना बड़ा हवन होगा, ऐसा ऐसा करना होगा। फिर जब वो सब करवाए भाई, उसके अंदर से निकला एक काला धुआं और एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा राक्षस राक्षस बहुत बड़ा निकला। तो भाई उसे फिर उस तांत्रिक ने पूछा तू क्यों आया है, क्या वगैरह वगैरह। तो उसने बताया कि इसने मेरा लात के मारा, अपमान किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर मंत्र के से उसे बंद कर दिया। फिर उसकी क्या बोलते धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लग गई। फिर जो वो था फिर वो किसी चीज़ का अपमान नहीं करता। और जो ये चार जने की स्टोरी है रियल है। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे रक्त पिचास है, यूट्यूब पे कई जने ने वीडियो डाला है, कई की रियल है, कई की मतलब बनावटी है, कई की मतलब ऐसे कल्पनाने के मतलब जैसे खुद से बनाए जो किसी को ठेस ना पहुँचे, ऐसी स्टोरी होती है। तो मैं सबकी सुनता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है, या मैं किसी किसी व्यक्ति से पूछता हूँ, तो जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं बताता हूँ वीडियो में। और आपके साथ भी कभी हॉरर स्टोरी घटी है या वगैरह वगैरह ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज में डीएम में बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय।